Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था ट्रिक्स बिफोर एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि एनिमेशन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यूज़ करना पड़ता है ताकि एनिमेशन करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है डीएनए एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक ह्यूमन डीएनए का एनिमेशन होता है। मैं एकदम डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, डीएनए एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले एक राउंड शेप ले लीजिए और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करिए तो परफेक्ट राउंड बनेगा। अब इसका कलर चेंज कर दीजिए और लाइन को डिलीट कर दीजिए। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस कीजिए तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसको राइट साइड में मूव कीजिए और इसके अंदर जाके इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो देखिए, दो राउंड शेप बन गया। अब कंट्रोल जी प्रेस कीजिए और कीबोर्ड में आर प्रेस कीजिए और एक रेक्टेंगल शेप बनाइए। इसका भी लाइन आप डिलीट कर दीजिए। अब मैं रूलर ले रहा हूँ इस तीन ऑब्जेक्ट को परफेक्ट जगह पे शिफ्ट करने के लिए। क्यू प्रेस कीजिए तो इसका स्केल आ गया। अब साइड से रूलर लेके स्केल के बीच में ले आइए। अब रेक्टेंगल शेप को एडजस्ट कर लीजिए और नीचे की तरफ शिफ्ट कीजिए। अब ऊपर से रूलर लीजिए और दोनों बॉल के बीच में ले आइए और अब रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए, ये परफेक्ट जगह पे बैठ गया। इसको टोटल सिलेक्ट कीजिए और F8 प्रेस करके सिंबल कर लीजिए। अब रूलर को हटा दीजिए। अब रेक्टेंगल शेप को थोड़ा चेंज कीजिए। अब टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए। अभी के लिए 50 तक की फ्रेम लीजिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। रेक्टेंगल शेप का लेयर को आप ऊपर में ले आइए, बाहर में आइए और टाइमलाइन को बढ़ा लीजिए। अब सिंबल के अंदर जाइए और ग्रीन बॉल के ऊपर में एक लेयर लीजिए। अब एक राउंड शेप बनाइए और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब इसका कलर डिलीट कर दीजिए। ये लाइन गाइडलाइन की तरह यूज होगा। गाइडलाइन क्या होता है अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में गाइडलाइन का यूज़ कैसे करते हैं वो दिखाया हूँ। अब एक और ब्लैंक लेयर लीजिए और गाइडलाइन को ड्रैग करके उस ब्लैंक लेयर में पेस्ट कीजिए। तो देखिए, दो बॉल के ऊपर में दो गाइडलाइन बन गया है। अब उस शेप के लेयर को गाइड कर दीजिए और बॉल के लेयर को क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। अब इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कीजिए तो ऑटोमेटिक ये गाइडलाइन के साथ मर्ज हो जाएगा। अब 15 में और 29 में की फ्रेम लीजिए और टोटल सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर दीजिए। सिंक्रोनाइज करने से क्या फ़ायदा होता है मैं पिछले वीडियो में बताया था। अब एक बॉल के लेयर को आप ऑफ करके रखिए। अब इस रेड बॉल को आप गाइडलाइन के हिसाब से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कीजिए। देखिए, अब इस ग्रीन बॉल को आप राइट की तरफ शिफ्ट कीजिए। तो देखिए, ये बॉल एनिमेट हो रहा है। अब 8 नंबर में और 22 नंबर में दो की फ्रेम लीजिए। 22 नंबर में आइए और बॉल का पोजीशन चेंज कीजिए। तो देखिए, गाइडलाइन के हिसाब से ये बॉल रोटेट हो रहा है। अब ग्रीन बॉल को लीजिए और 8 नंबर की फ्रेम में इसका पोजीशन चेंज कीजिए। तो देखिए, ये बॉल भी गाइडलाइन के हिसाब से रोटेट हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे गाइडलाइन यूज़ करके मैं ये दो बॉल को रोटेट किया हूँ। अब 8 नंबर की फ्रेम में आइए और ग्रीन बॉल को बड़ा कर लीजिए और रेड बॉल को छोटा कर लीजिए। अब 22 नंबर की फ्रेम में आइए और ग्रीन बॉल को छोटा कर दीजिए और रेड बॉल को बढ़ा लीजिए। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं किस तरह बॉल रोटेट होते समय बड़ा और छोटा हो रहा है। अब पूरे टाइमलाइन को सिलेक्ट करके F6 प्रेस कीजिए और राइट क्लिक करके रिमूव ट्विन कर दीजिए। अब दो गाइडलाइन को डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे लेयर को अप एंड डाउन करके आप बॉल को ऊपर में और नीचे में ले आइए इस तरह से। 15 नंबर से 29 नंबर तक की फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए और जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है उसके नीचे ले आइए और नीचे का जो लेयर है उसका 15 से 29 तक सिलेक्ट करके रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का ऊपर में ले आइए। तो देखिए, दोनों बॉल 15 नंबर में आके अपना पोजीशन अप एंड डाउन कर रहा है। देखिए, अब जो रेक्टेंगल शेप है उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और अब 15 नंबर में और 29 नंबर में की फ्रेम लीजिए और सिंक्रोनाइज कर दीजिए।
अब 8 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए और इसको एकदम छोटा कर दीजिए। इसको ड्रैग करके 22 नंबर की फ्रेम में ले आइए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, लॉक के राइट साइड में जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो देखिए दो ऑब्जेक्ट का जो आउटलाइन है सिर्फ वही आपको दिखाई दे रहा है। इसको करने से जो ऑब्जेक्ट हाइट में रहेगा उसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं। अब इस रेक्टेंगल शेप को थोड़ा स्क्यू करके नीचे की तरफ ले आइए ताकि ये बॉल के हिसाब से मूव करे। देखिए, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए अब ये बॉल की तरह मूव कर रहा है। बॉल जिस लाइन में जा रहा है इस रेक्टेंगल शेप को भी उस लाइन में ले जाना पड़ेगा। इसको थोड़ा स्क्यू कर लीजिए और बॉल के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। फिर से इस बॉक्स में क्लिक कीजिए तो सिर्फ आउटलाइन ही दिखाई देगा और इस रेक्टेंगल शेप को आप एडजस्ट कर लीजिए। अब 9 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए और इसको फ्लिप कर दीजिए। यहाँ पे आपको फ्रेम बाय फ्रेम जाके इस रेक्टेंगल शेप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इस टोटल लेयर को सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और राइट क्लिक करके रिमूव ट्विन कर दीजिए। और अब हर एक फ्रेम में जाके इस ऑब्जेक्ट को आप एडजस्ट करिए ताकि दो बॉल के जो डिस्टेंस रहेगा वो मेंटेन रहे। अब 1 से 15 फ्रेम के बीच में जो की फ्रेम है उसको ड्रैग करके राइट साइड में ले आइए। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब लूप करने के लिए लास्ट फ्रेम को आप डिलीट कर दीजिए शिफ्ट F6 प्रेस करके। बाहर में आइए तो देखिए ये अच्छे से एनिमेट हो रहा है। अब इस एनिमेशन के ज़रिए मैं एक DNA एनिमेशन करता हूँ। देखिए, इसको रोटेट कर लीजिए और थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब इसको लेफ्ट साइड में ले आइए। अब इसको फिर से F8 प्रेस करके सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाइए और टाइम लाइन को बढ़ा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस कीजिए तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसको राइट साइड में शिफ्ट कीजिए। अब दोनों को सिलेक्ट कीजिए और फिर से कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस कीजिए तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा। और इसको भी राइट साइड में मूव करके एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप कॉपी करके एक ही जगह पे पेस्ट कीजिए और राइट साइड में मूव कीजिए। तो देखिए धीरे धीरे एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब DNA एनिमेशन का मेन चीज़ देखिए। सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और राइट साइड में जाके इसका कॉलिंग 2 कर दीजिए। अब अगले नंबर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और राइट साइड में जाके 3 कर दीजिए। इस तरह एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और कॉलिंग को 3, 4, 5, 6 इस तरह से चेंज करते रहिए। तो आप देखिएगा कि इसका शेप DNA के जैसे बन रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर 28 फ्रेम तक एक लूप बना हुआ है। तो बाहर में भी आप 28 तक ही कॉलिंग रखिए और बाकी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दीजिए। तो देखिए DNA एनिमेशन कंप्लीट हो गया। मैं एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया हूँ कि कैसे एक DNA एनिमेशन करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि DNA एनिमेशन करना बहुत ही सिंपल है। इस एनिमेशन का एक और प्रोसेस है, अब मैं वो प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। फिर से आप स्टार्टिंग में आ जाइए और इस बार टाइमलाइन को 49 तक बढ़ा लीजिए। अब नीचे का जो 2 लेयर है उसको क्लासिक ट्विन कर दीजिए और सिंक्रोनाइज कर दीजिए। और आप 25 में और 49 में की फ्रेम लीजिए और बॉल का पोजीशन चेंज कीजिए। आप ध्यान से देखिए कि इस बार मैं गाइडलाइन यूज नहीं कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट रेड बॉल को ग्रीन बॉल की जगह शिफ्ट कीजिए और ग्रीन बॉल को रेड बॉल की जगह शिफ्ट कीजिए। अब 13 नंबर में 2 की फ्रेम लीजिए और 25 नंबर से 13 फ्रेम तक आगे जाइए और 37 में की फ्रेम लीजिए। अब सिर्फ ग्रीन बॉल को ऑन कीजिए और 30 नंबर की फ्रेम में बॉल को बड़ा कर दीजिए। और अब 37 में आइए और बॉल को छोटा कर दीजिए। अब रेड बॉल को आप ऑन कर लीजिए और 13 नंबर की फ्रेम में आके इसको छोटा कर दीजिए। और अब 37 में आके इसको बड़ा कर दीजिए। तो देखिए पिछली बार की तरह ये रोटेट होते समय अपना शेप चेंज कर रहा है। अब जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है उसको बीच में ले आइए और 2 ब्लैंक लेयर लीजिए।
अब पिछली बार की तरह लेयर अप डाउन करके आप ये एनिमेशन कंप्लीट कीजिए। अब 26 से 49 की फ्रेम तक इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ड्रैग करके नीचे ले आइए और ऊपर के लेयर में F7 प्रेस कीजिए। इस तरह नीचे के लेयर में भी 26 से 49 तक सिलेक्ट कर लीजिए और ड्रैग करके ऊपर में ले आइए और लास्ट फ्रेम में F7 प्रेस कीजिए। तो देखिए लेयर अप डाउन कंप्लीट हो गया। आप ध्यान से देखिए 25 फ्रेम के बाद दोनों बॉल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अब रेक्टेंगल शेप को आप क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और 25 नंबर और 40 नंबर में कीफ्रेम लेके सिंक्रोनाइज कर दीजिए और आप 13 में आइए और रेक्टेंगल शेप को एकदम छोटा कर दीजिए। अब इसको ड्रैग करके 37 में ले आइए। तो देखिए पिछली बार की तरह ही ये मूव कर रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है। और आप बाहर में आइए और F8 प्रेस करके इसको एक नया सिंबल कर लीजिए। अब इसके अंदर जाइए और 48 तक कीफ्रेम बढ़ा लीजिए। अब इसको रोटेट कर दीजिए और इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ले आइए और पिछली बार की तरह इसको कॉपी करके 2 बना लीजिए। अब टोटल सिलेक्ट करके इसको भी कॉपी करके बढ़ा लीजिए। अब आप मेन चीज़ देखिए, सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और इसका कॉलिंग 2 कर दीजिए और थर्ड नंबर को सिलेक्ट कीजिए, इसका कॉलिंग 3 कर दीजिए। इस तरह एक एक को सिलेक्ट करके कॉलिंग चेंज करते रहिए। तो धीरे धीरे DNA बन जाएगा। तो देखिए DNA एनिमेशन कंप्लीट हो गया। इस एनिमेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाइए और की फ्रेम के बीच में जो गैप है इसको कम कर दीजिए। लेकिन कम करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 की फ्रेम के बीच में सेम गैप रहे। तो देखिए यह एनिमेशन फास्ट हो गया। अब इसके अंदर जाइए और अंदर का टाइमलाइन भी कम कर दीजिए। तो ये था ह्यूमन DNA एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे एक DNA एनिमेशन करते हैं। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।